हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कैसा रिएक्ट कर सकता है। आज ट्यूसडे है, कल वेंसडे है, मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज का जो डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि दो तीन न्यूज़ हैं वो हाईलाइट में रही, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और आज का जो मोमेंटम है मार्केट का उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे कि आज ऐसा पर्टिकुलर रीज़न क्या था कि मार्केट आज बुलिश मोमेंटम चला। और अच्छी चीज ये थी कि डेली बेसिस पे इसने क्लोजिंग भी की और 23,500 के ऊपर की। ऑलराइट, ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि इसने क्लोजिंग ऊपर की है और 700 के आसपास की है। 760 तक गया था, 23,760 तक, बट जो क्लोजिंग है वो एट लास्ट 23,708 के बीच में आई है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग है। कल वेंसडे है, मार्केट जनरली आज ट्यूसडे था, मार्केट आज क्या करता है, दो तीन हफ्तों से देखा जा रहा है मार्केट थोड़ा सा बेरिश रिएक्ट करता है, बट आज एक अच्छा मोमेंटम देने की कोशिश की है, जो कि एक अच्छी चीज है। इसके पीछे का रीजन दो तीन न्यूज हैं या फिर दो तीन हाइलाइट्स में चल रही न्यूज, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहली चीज क्या है कि मार्केट में कल एक न्यूज आती है कि ट्रंप जो टैरिफ लगा रहे थे, ऑलराइट, जितनी भी कंट्रीज थी, तीन की तीन, चाइना हो गई, मैक्सिको हो गया और कनाडा हो गई, तो इस पे एक महीने का पॉज मिलेगा। मतलब आप 1 मंथ तक वो अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे, 1 मंथ के बाद जो होगा लगाएंगे। ऑलराइट, 1 मंथ का पॉज मिला है उन्हें, तो उस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक पॉजिटिविटी वाली न्यूज देखने को मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज एशियन मार्केट ले लो, ऑलराइट, या फिर यूएस मार्केट्स ले लो या फिर यूरोपियन मार्केट्स ले लो, सब में एक पॉजिटिविटी बनी रही है ना, जिसकी वजह से आज मार्केट भी गैप अप ओपन हुआ, गिफ्ट निफ्टी भी अच्छा चला और ऑल ओवर आज सिचुएशन ठीक ठाक रही। बैंक निफ्टी भी, बैंक्स भी ठीक ठाक चले, बट सुबह सुबह अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुला था और 590 600 तक गया था। ऑलराइट, जो कि एक अच्छी चीज थी, नो डाउट, बट ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है ना, इसके पीछे भी एक रीजन था। वो रीजन एक पर्टिकुलर रीजन था कि चाइना ने भी, ये बात तो पहले से हो रही थी कि यूएस के खिलाफ काउंटर टैरिफ लगाने की बात हो रही, मतलब वो भी टैरिफ लगा देंगे। तो आज ऐसा कुछ न्यूज निकल के आया कि चाइना भी तैयारी कर रहा है कि यूएस के खिलाफ 10% का वो भी टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। ऑलराइट, अभी ऐसा किया नहीं है, बट ऐसा उनका प्लानिंग चल रही है। ऑलराइट, काउंटर टैरिफ के नाम से ये न्यूज निकल के आती, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिव लगा, बट मार्केट में इस सब चीज के केवल एक ही रीजन होते हैं, मतलब रिएक्शन एक ही होता है। क्या होता है, जो ग्लोबली न्यूज होती है उसका मेजर जो रिएक्शन होता है, मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है। ऑलराइट, हालांकि अगर ऐसी कोई न्यूज है जो ऑल ओवर वर्ल्ड पे इंपैक्ट करेगी तो हाँ, तो हमारे मार्केट पे भी अच्छा खासा रिएक्शन होता है, बट मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं ये जो मोमेंटम हुआ है, ये ट्रंप के टैरिफ ना लगाने से या 1 महीने पॉज करने से इसका कोई इससे नाता नहीं है। इसका नाता इससे ये है कि मार्केट में आज डीआईएस की अच्छी बाइंग हुई है। ऑलराइट, अदर स्टॉक्स अच्छे चले हैं, नो डाउट, बैंक्स अच्छे चले हैं, कहीं ना कहीं बॉटम पे था मार्केट। हालांकि कल ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा था कि मार्केट में कुछ ऐसा चीजें होने वाली हैं, बट एक जो पुश करने का काम किया वो ग्लोबल न्यूज ने किया और मार्केट ने कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स तोड़े और एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली आपको। ऑलराइट, जितने भी 500 600 पे कॉल राइटर्स बैठे थे, कहीं ना कहीं अभी मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा, वो भागते हुए नजर आए। ऑलराइट, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि मार्केट वापस से करेक्ट करेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट बॉटम पे आया और अच्छा मोमेंटम, अच्छा ब्रेकआउट देने की कोशिश की। और एक चीज क्या होती है, आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैसे पहचान सकते हो, जनरली मार्केट पे कभी भी 100% यकीन मत करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपको लगता है मार्केट बहुत बुलिश है, बहुत बुलिश है, लेकिन अगले ही पल वो बहुत नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसी न्यूज आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपको बहुत ज्यादा यकीन नहीं करना है, बट ऑल ओवर आपको टेक्निकल्स, फंडामेंटल एंड दो चार चीजें और आपको ध्यान में रख के चलनी है, कहीं ना कहीं वही काम करती हैं, और एक्सपीरियंस साथ साथ। ऑलराइट, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सबसे, ब्रेकडाउन तो नहीं, ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूं अपसाइड के लिए, सबसे अच्छा सिग्नल क्या होता है, वो ये होता है कि मार्केट किसी लेवल के ऊपर, जिस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेकडाउन कर रहा है, उसके ऊपर टिका रहे। ऑलराइट, अगर टिका नहीं रहता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस से काफी स्पीड में नीचे आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रांग है।
हालांकि बहुत कॉमन सी बात है, बट इस पे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते। अगर किसी लेवल के ऊपर मार्केट टिका है, लाइक 600 के ऊपर रेजिस्टेंस है, मार्केट टिका हुआ है, टिका हुआ है, टिका हुआ, अगर वो ब्रेकआउट देता है तो वो उसके जो परसेंटेज होते हैं सक्सेसफुल होने के, वो एक वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट दे रहा है उससे थोड़े से ज्यादा होते हैं। ऑलराइट, आई होप आप समझ रहे होंगे। फिलहाल धीरे धीरे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो आप धीरे धीरे मार्केट में आप टाइम देंगे 2-3 साल का, तो आप समझ जाएंगे। ऑलराइट, फिलहाल आज का जो मार्केट था ऑप्शन बायर के पर्पज से एक अच्छा मार्केट था। वॉल्यूम के साथ प्रीमियम बढ़ रहे थे, कॉल के, पुट के भी प्रीमियम बढ़ रहे थे, बट कॉल के नो डाउट अच्छे खासे बढ़ रहे थे, तो दोनों तरफ फायदा उठाया होगा आई होप। ऑप्शन चेन देख लो या पहले लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, और कल के दिन के लिए भी बात करेंगे कि कल का दिन कैसा हो सकता है और हमें कैसे ट्रीट करना है। ऑलराइट, लेवल्स मार्क्ड हैं, उसमें कोई चांस नहीं है 760 का अपसाइड में। डाउन साइड में 690 आप पकड़ लो, क्योंकि लेवल यही एक स्ट्रॉन्ग आपको सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट आपके पास है 640 के आसपास, अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है 640 के आसपास। सबसे पहला 690 ब्रेक होता है, 640 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट आने की कोशिश कर सकता है, 650 से 640 के बीच में। नेक्स्ट 600 से 580 के बीच में, नेक्स्ट आपका 540 और नेक्स्ट आपका 500 और 23,500 एक अच्छा सपोर्ट है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट लेवल है, चाहे रेजिस्टेंस के लिए चाहे सपोर्ट के लिए। मार्केट आज इसने 23,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है और इसका टिका रहना बहुत जरूरी है 23,500 के ऊपर। मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अगर मार्केट उसके ऊपर टिका रहता है, टिका रहता है, टिका रहता है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऑलराइट, उसके परसेंटेज ज्यादा होते हैं ब्रेकआउट के। अपसाइड की बात करेंगे क्लोजिंग के ऊपर या फिर 760 के ऊपर, इजी टारगेट 820। और मैंने आपको, आई होप आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि 23,500 के बाद आपका जो नेक्स्ट अच्छा रेजिस्टेंस है वो 23,820 है। 820 से 840 के आसपास, 860 के आसपास, 840 पकड़ लो, आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट आपके जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं मार्क कर लो 820 के आसपास, 870 के आसपास, 920, 960 और नेक्स्ट आपका 24,000। अगर 23,500 के ऊपर टिका रहता है, नेक्स्ट इसका 23,800 रहेगा और 800 के ऊपर सीधा 24,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिना कोई शक के। ऑलराइट, पहले आप 23,500 के ऊपर टिको, नेक्स्ट 23,800 पहुंचो, फिर 24,000। इन 24,000 के हम ऊपर मार्क करेंगे, जो भी लेवल्स आपके रहेंगे पहले हम 24,000 तक ही एक्सपेक्ट करके चलते हैं। कल का दिन देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा, बट जैसा भी रिएक्शन करे आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 23,820 है, इसके ऊपर 870, 870 से 850 भी हो सकता है, बट 870 पकड़ के चलो, 926, 960 से होते हुए 24,000। ऑलराइट, हालांकि आज का मोमेंटम अच्छा हुआ है। अब ये मोमेंटम कब तक चलता है, ये कल का क्लोजिंग मैटर करती है। आने वाले 2-3 दिन की जो क्लोजिंग है वो मैटर करेगी कि क्या कैसे हो सकता है। ऑप्शन चेन देख लो, ऑप्शन चेन में 23,700 पे, 23,600 पे पुट राइटर्स हैं, ठीक ठाक हैं। 23,500 पे पुट राइटर्स बने पड़े हैं, तो 23,600 भी अच्छा जोन है और 23,700 भी अच्छा जोन है आपके सपोर्ट के लिए। नेक्स्ट 23,800 पे अभी तक के कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सब पे हर एक जोन पे भागते हुए नजर आए, भले कॉल राइटर्स हों बट भागते हुए नजर आए हर एक जोन पे। अगर आप ध्यान से देखोगे 23,800 पे तो कोई भी अभी भागता हुआ नजर नहीं आया है, हालांकि कम हुए हैं और तब भी 1 लाख समथिंग, 1 लाख से थोड़ा 4-5 हजार कम कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो 820 एक अच्छा रेजिस्टेंस रहेगा, मार्क माय वर्ड्स, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है 820 से रेजिस्टेंस ले एंड वापस नीचे काफी कस के फॉल करे और बॉटम पे अगेन एक सपोर्ट बना के वापस उठने की कोशिश कर सकता है। 820 पे प्रॉफिट बुकिंग 840-50 के आसपास हो सकती है, आज का जो मोमेंटम देखने को मिला है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी आज अच्छा मोमेंटम किया इसने, नो डाउट। और अच्छी चीज क्या है कि 50,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। ऑलराइट, अब ये क्लोजिंग चल जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। नहीं चलती है तो आप डाउन साइड के लेवल एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि वापस इसी रेंज में रहेगा, बट अगर 50,000 के ऊपर टिका रहता है तो आपके लेवल्स बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट जो इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस रहेगा वो 50,500 का रहेगा। ऑलराइट, 50,520 के आसपास।
सिंपल, इसमें हम लेवल अपने डिस्कस कर लेते हैं फास्ट थोड़ा सा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह हमने बता दी। आज के जो नंबर्स आएंगे एफआईआईज और डीआईएस के, वो मैटर करेंगे, क्योंकि डीआईएस बजट के बाद भी उनकी सेलिंग रुक नहीं रही है ना, और उनकी सेलिंग ही कहीं ना कहीं एक मेजर कॉज है जो मार्केट एक रेंज में है। अगर डीआईएस तो बाय कर रहे हैं नो डाउट, ऑलराइट, अगर एफआईआईज भी बाय करें तो क्या मार्केट काफी स्पीड से ऊपर नहीं उठने की कोशिश करेगा? नो डाउट करेगा, ऑलराइट, बट वो बाइंग करना ही नहीं चाह रहे। आज का जो मोमेंटम है, मे बी उन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग की है या सेलिंग कम की है। दो चांसेस होंगे, या तो बाइंग की है या तो अपना सेल कम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि सेलिंग कम की होगी और डीआईएस ने बाइंग ज्यादा की होगी। वेल, नंबर देख के पता चलेगा आज के भी जो डाटा आएंगे। लेवल्स की बात कर लेते हैं, सिंपल रखेंगे लेवल 50। आज की जो क्लोजिंग है 50-100 के आसपास, ऑलराइट, पचास 220 के आसपास नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है, एंड नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो 50,000 का रहेगा, नो डाउट, बिना किसी शक के। 49,990 या फिर 50,000। नेक्स्ट 49,890 के आसपास, और फिर इसके पास थोड़े से बड़े टारगेट्स रहेंगे 49,800 और 49,750। मार्क माय वर्ड्स, ये एक जोन बहुत अच्छा एक सपोर्ट है, ऑलराइट, इसको एक हम जोन में ही ड्रॉ करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। 49,790, 49,750 के आसपास। नेक्स्ट 49,630 के आसपास, और नेक्स्ट जो आज का सपोर्ट है 49,500, जो कि एक हमेशा से एक बेहतरीन रेजिस्टेंस और बेहतरीन सपोर्ट बनता आया है। अपसाइड की बात करें, अगर अपसाइड में तोड़ देता है तो 50,200 के ऊपर निकलता है या फिर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है 50,300 से होते हुए 380, 50,500, जो कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि 50,500 हो गया, और ये सारे लेवल्स होते हैं ना, तो एक पहली बात साइकोलॉजिकल नंबर तो है ही है, ऑलराइट, होल नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर जो भी आप कह लो, बट कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द लोग ये 300-400 पे नहीं अपना लेवल्स अपने ट्रेड डालेंगे, ऑलराइट, देखेंगे 50-500 करीब है, उसी पे डाल देंगे। तो मोस्ट ऑफ द लोगों की यही साइकोलॉजी रहती है, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल नंबर भी कहते हैं, ऑलराइट। 50,600 थोड़ा सा और ऊपर ही कर लेते हैं, 620 के आसपास, 700 से होते हुए 50,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। पहले आप 50,500 के ऊपर क्लोजिंग करना शुरू करो, एंड देन 50,800 के ऊपर आप जाने की कोशिश कर सकते हो, जैसा कि निफ्टी में था, ऑलराइट। फिलहाल बैंक निफ्टी का भी यही डिस्कशन है, और न्यूज वगैरह आजकल जब से ट्रंप अपने प्रेसिडेंट बने हैं, यूएस को ले लो, ग्लोबली ले लो, वो कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी मचा के रखी है, ऑलराइट। तो क्या किस दिन हो जाए वो उनके ऊपर है, और जनरली हमारे मार्केट को इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर हमारे पर्टिकुलर कुछ रीजन में अगर वो एंट्री नहीं लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर रीजन में वो कुछ ऐसा नहीं कहते हैं, ऑलराइट। जैसे चाइना के लिए कहा तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि चाइना से भी हमारा बहुत सारी चीजें होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ऑलराइट। और अगर हम बात करें कि अपना जो रुपया है या फिर रुपीज है वो कमजोर होता जा रहा है दिन ब दिन, तो वो भी एक बहुत खराब बात है कि मार्केट में अपना रुपये की जो वैल्यू है वो डाउन होती जा रही है, यूएस डॉलर्स बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अगर हम बाहर जाएं या फिर डॉलर्स की बात करें, तो अगर हमारे देश में डॉलर आता है तो बात ठीक है कि हमें थोड़ा सा ज्यादा डॉलर मिलेगा, बट हमारे रुपए की वैल्यू कम हो जाएगी। कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी गलत बात है। फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा, धीरे धीरे देखते हैं इकोनॉमी में बूस्ट आएगा, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो देखते हैं। आज बजट भी बहुत ज्यादा कुछ खास तो था नहीं, बट एक ही न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही है, वो आप जानते हो, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।